नमस्कार, मैं नेहा तनवर, IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के साथ अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ भोपाल के मेमोरियल अस्पताल में एक डॉक्टर और 2 युवकों ने गैंग रेप किया। अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेट्रो शहरों की तरह अब मध्य प्रदेश में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक गांव में एक दलित किशोरी के साथ 2 युवकों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। सफलता हाथ न लगने पर युवकों ने लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको जिंदा जला डाला। दुख की बात यह है कि लड़की केवल 8वीं क्लास की छात्रा थी। लोगों को छोटे बच्चों पर जुल्म करने से भी परहेज नहीं है। वसुंधरा हत्याकांड के बाद वसुंधरा के माता पिता को अपराधियों से खतरा था। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने वसुंधरा के माता पिता को सुरक्षा प्रदान की है। मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2009 में मध्य प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश में अनेक घटनाएं घटित हुई। इनमें अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे संगीन मामले सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो भोपाल में ही 3 गैंग रेप हो चुके हैं। इससे पहले एक कार में बॉम्बे की युवती के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, जो लगभग 3 महीने से 6 महीने के दरमियान पुलिस अभी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। कुछ समय पूर्व भोपाल की ही प्रीति जैन नामक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदौर में 30 वर्षीय महिला प्रोफेसर के साथ उसके ही चालक ने गोंद कर उसकी हत्या कर दी, सिर्फ पैसों की खातिर। इंदौर के बाद फिर हम भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में अभी हाल ही में कल की बात है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की एक सीनियर छात्रा जिसे उसके चंद दोस्त पहला फुसलाकर मेमोरियल चिकित्सालय ले गए। यहाँ इन्होंने एक डॉक्टर के कमरे में ले जाकर उसे बिठाया, उससे गपशप की। इसी बीच उन युवाओं का मनोकामना जागृत हुई और उन्होंने तीनों ने मिलकर शराब पी। खुद ने ही शराब पी, इतना ही नहीं, उस छात्रा को भी जबरदस्ती उन्होंने शराब की, फिर उस छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। दूसरी तरफ भोपाल में ही इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र विनय पचौरी ने अपनी प्रेमिका छाया को एकांत में ले जाकर एक कार में बिठाकर उसके सर पर गोली मार दी। गोली लगने से छाया बुरी तरह घायल हो गई। वहीं विनय ने अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में इस तरह महिलाओं और लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो नाकाफी है। हाल ही में बुरहानपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ इतनी शर्मनाक घटना हुई है जिसका जिक्र करना बहुत लाजमी हो गया है। एक 8वीं में पढ़ने वाली दलित की छात्रा जिसकी उम्र महज 13 या 14 वर्ष रही होगी, उस लड़की के साथ उसके घर में घुसकर 2 युवाओं ने बलात्कार करने का प्रयास किया। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद की। इसी जद्दोजहद से नाराज होकर उन युवाओं ने लड़की के घर में रखे मिट्टी के तेल को उठाया और लड़की के ऊपर डालकर उसमें आग लगा दी। मासूम लाचार लड़की उन युवाओं और उन दरिंदों का शिकार होकर जिंदा जलकर मर गई। मध्य प्रदेश में इस तरह अपराधों का जो ग्राफ बढ़ रहा है, विशेष करके महिलाओं और लड़कियों के साथ जो जातियां हो रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अब दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में कल लगभग 11 बजे 6 नकाबपोशों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में घुसकर दिन दहाड़े मैनेजर और बैंक के 9 कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैंक में रखा 16 लाख रुपए नगद लूट लिया। लुटेरे बैंक से जाते जाते एक ग्राहक जो कि 3 लाख रुपए बैंक में जमा कराने आया था, वो पैसा भी लूट कर चले गए। बैंक लुटेरे अभी तक फरार हैं। इंदौर में बैंक लूटने की ये कोई पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी 2 बार इंदौर में बैंकों में डकैती पड़ चुकी है। कई बैंक डकैतियां अभी भी बेसुराग हैं। पुलिस अपराधियों को खोजने में नाकाम रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। पंचायती चुनाव के नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में लगभग 12,000 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र नहीं भरा है। इनमें 21 जनपद सदस्य के, 365 सरपंचों के और लगभग 11,635 पद पंचों के हैं। मध्य प्रदेश के पंचायती चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में प्रत्याशियों ने अपनी नामदर्जी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। मजबूरन मध्य प्रदेश सरकार को इन 12,000 पदों पर दोबारा से चुनाव कराना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश का ये पंचायती चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। 17 जनवरी तक चलने वाले इन चुनाव के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव परिणाम घोषणा के बाद ही मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हो सकेगी कि पंचायती चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों के चुनाव में अभी हाल ही में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। पंचायती चुनाव के दरमियान पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संवाददाताओं से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उनके अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी अपने समर्थकों को अधिक से अधिक चुनाव में विजय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ये नेता सभी हथकंडे अपना रहे हैं। हमारे शिवपुरी संवाददाता फिरोज खान द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के ग्राम झिरी से एक बाहुबली भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 8 आदिवासियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों का अपहरण पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं करने के कारण किया गया है। यदि ये आदिवासी पंचायत चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करते तो इस बाहुबली नेता के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हार सकते थे। जिन लोगों का अपहरण किया गया है, इन 8 लोगों का अपहरण किए लगभग 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का उनके परिवार वालों को कोई सुराग नहीं लगा है। मजबूर होकर पीड़ित परिवार के लोगों ने भोपाल में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता से मुलाकात की है। हमारे भोपाल संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उमाशंकर गुप्ता ने पीड़ित परिवार को हिम्मत बनाते हुए शिवपुरी पुलिस को निर्देश दिया है कि अपहरण किए गए व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाया जाए और जिन लोगों ने अपहरण किया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बाहुबली नेताओं द्वारा शक्ति का परीक्षण करके और अपने बाहुबल का उपयोग करके सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आम बात हो गई है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कई पदों पर विजय हासिल की है। मध्य प्रदेश सरकार को और सरकार में बैठे अधिकारियों को और निर्वाचन आयोग को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और जो नेता चुनाव में इस तरह की धांधलियां करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।